नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सबका अंजलि एमजे क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित से अध्याय दो जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय क्यों पढ़ना आवश्यक है आप समझ लीजिए। पाठ परिचय इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि जब हम प्रश्नावलियों पर आते हैं तो बहुत सी चीजें रहती है जो हमको समझ में नहीं आती है। अगर हम उनको भली भांति पहले से ही पढ़ लें, उनका हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो हम प्रश्नावलियों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आपका पाठ परिचय पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने पाठ परिचय पर। तो छात्रों, अध्याय की शुरुआत में जो कि आपके अध्याय का नाम है बहुपद, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद में आपके आते हैं पद। पद क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर 3x, आपको यहाँ पर 3x दिख रहा है, तो जो यहाँ पर 3 दिख रहा है ना आपको संख्या में, ये आपका क्या होगा, ये एक अचर है। क्या है? अचर है। और जो x दिया है, x यहाँ पर आपकी क्या है, चर है। ये अचर और चर का गुणा, ये मिलके क्या बन रहा है, एक अपना पद बन रहा है। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है ये समझ लीजिए आप। बहुपद, बहुपद क्या होता है, यह पदों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? यह पदों की एक श्रृंखला होती है। जैसे कि यह आपका एक पद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x + 2। ये क्या है, एक पद ये होगा, एक पद ये हो गया। दोनों के बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा रहेगा तो ये अलग अलग पद हो जाते। तो एक पद ये, एक पद ये, कितनी हो गई, ये 2 पद हो गए। ठीक है, 2 पद मिलके ये क्या बना रहे हैं, ये बहुपद बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देती हूँ 4x³ + 3x² + 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3, 3 पद मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक बहुपद बना रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे? बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये हम संख्याओं के आधार पर, किसके, पदों की संख्याओं के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, पहला होता है एक पदी। एक पदी मतलब जिसमें एक पद आता हो। एक पद आने वाला क्या होता है, ये एक पदी बहुपद हो जाता है। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर 3x, ये क्या है, एक पदी है। ठीक है, ये 2x, ये भी एक पदी बहुपद हो गया। ये x³, ये भी एक पदी आपका बहुपद हो गया। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर द्विपदी। दूसरा प्रकार क्या होता है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी में क्या होगा, 2 पद आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 8, तो ये क्या है आपका, 2 पद है इसमें, तो ये द्विपदी हो गया। अगर मैं लिख देती हूँ 4x² + 3x, ये भी क्या हो गए, आपके 2 अलग अलग पद हैं, दोनों मिलकर द्विपदी बहुपद बना रहे हैं। फिर तीसरा होता है यहाँ पर आप देखेंगे त्रिपदी। त्रिपदी में क्या क्या आता है, आप कोई भी ले सकते हैं ये। ठीक है, संख्याएं ये क्या है, अब आप देखिए क्या है, 3x² लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 2, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 पद मिलके क्या बना रहे हैं, एक बहुपद बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, 3 पद मिलके जो बन रहा है, ये त्रिपदी है। जिसमें 2 पद है वो द्विपदी है, जिसमें 1 पद है वो एक पदी बहुपद है। चलिए, यहाँ तो हमने बहुपद के प्रकार समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो छात्रों, यहाँ पर आप देखेंगे गुणांक। गुणांक के बारे में क्या समझते हैं हम, यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन लिखती हूँ यहाँ पर, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। आप देखिए, अभी आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर -x³ + 4x² + 7x - 2। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ आपसे x³ का गुणांक लिखिए, क्या, x³ का गुणांक, तो आप देखिए साथियों कि यहाँ पर x³ है। x³ के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं रहता तो वहां पर 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो और साथ में हम माइनस भी लिखते हैं, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक आप देखोगे, x² कहाँ है, यहाँ है। x² के पहले जो संख्या लिखी होगी वही उसका गुणांक होगा। इसमें क्या है, 4,
तो इसका गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया। ये बात आपको समझ आई होगी। अगर मैं बोल दूं x का गुणांक लिखो, अगर मैंने बोल दिया x का गुणांक, तो क्या लिखेंगे आप, x के पहले क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो ये 7 x का गुणांक हो गया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं x की पावर 0 का गुणांक, अब आप सोचेंगे x की पावर 0 तो हमें कहीं भी नहीं दिख रही है, तो मैं आपको बता दूं x की पावर 0 का गुणांक मतलब जहां पर x है ही नहीं, तो x कहां पर नहीं है, यहाँ पर x नहीं है। अब आप देखेंगे -2, यहाँ -2 लिखा है। अगर मैं इसके साथ में x0 आपको दिखेगा नहीं, ये छुपा हुआ है, ठीक है, तो x0, अब आपको पता है कि x0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूं तो 2 एकम माइनस के 2 ही आएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, x0 का गुणांक क्या होगा, -2। आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ हमने गुणांक के बारे में अध्ययन किया। चलिए चलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो छात्रों, हमने पहले बहुपद, पद और गुणांक समझ लिए हैं और हमने बहुपद के प्रकार भी देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर आपसे पूछेंगे, जैसे कि अगर लिखा आ जाए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, ठीक है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात। देखिए आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 2x² + 4, इसमें आपको बताना है बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात मतलब बहुपद में चर की सबसे बड़ी हमें घात बतानी है। अगर मैं लिख देती हूँ 3x की पावर 4 + x² + 2 बराबर, आपको बताना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4x² + x की पावर 108 + x, यहाँ भी बताइए, यहाँ पे बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको सबसे बड़ी घात देखनी है, ठीक है। बहुपद में चर क्या है, यहाँ पर x है, x की घात क्या है, 2 है। इसके अलावा आपको कोई घात दिख रही है, नहीं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें आप देखिए, आपने यहाँ भी चर की घात 2 दिख रही, यहाँ 4 दिख रही, लेकिन हमें क्या देखनी है, चर की सबसे बड़ी घात देखनी है। तो भाई यहाँ पर तो बड़ी घात तो हमें 4 ही दिख रही है, तो हम 4 देख लेंगे। यहाँ देखिए भाई, चर क्या है, x यहाँ तीनों में, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, 108। यहाँ पर क्या है, आपकी चर की सबसे बड़ी घात, 2 के साथ x है, नहीं, यहाँ 2 के साथ x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितने की घात है, x पर 1 की घात है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ये आपके 3 होते हैं। पहला होता है रेखीय, क्या होता है, रेखीय। रेखीय बहुपद में आप समझ लीजिए, इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसमें चर की अधिकतम घात 1 रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x + 2। अब आप देखिए चर क्या है, यहाँ पर x है, और x पे कोई घात नहीं है, मतलब 1 की घात यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय बहुपद हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर द्विघाती। द्विघाती में इसमें सब घात क्या रहेगी, आपकी 2 रहेगी। इसमें आपकी सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो देखिए, जैसे मैं लिख देती हूँ 2x² + 2, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा, यहाँ पर 2 घात है ना, 2 घात क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है, तो ये क्या हो गई, आपकी द्विघाती बहुपद हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर त्रिघाती। त्रिघाती में क्या होगी, 3 घात सबसे बड़ी रहेगी। जैसे मैंने लिख दिया 3x³ + 2x² + 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी घात बहुपद की यहाँ पर x चर में क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। ये आपका क्या है, रेखीय बहुपद है, ये द्विघाती है और ये त्रिघाती हो गया है। चलिए, यहाँ पर हमने बहुपद की घात भी समझ ली है। अब हम अगले टॉपिक पर जाते हैं और उसको समझते हैं। तो छात्रों, बहुपद की घात समझने के बाद हम आ चुके हैं बहुपद के शून्यांक पर। देखिए, शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के चर x के वे मान हैं जो बहुपद को 0 के बराबर बनाते हैं। मतलब हमें बहुपद के बराबर में 0 करना है। और शून्यांक क्या होते हैं, जो घात होती है ना आपकी बहुपद की, जैसे रेखीय बहुपद में इसकी घात क्या होती है, 1 होती है, और द्विघाती में 2 होती है, त्रिघाती में 3 होती है।
तो जो आपकी घात होती है ना वही उतने ही आपके शून्यांक होते हैं। रेखीय में अगर एक घात आती है तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एक ही शून्यांक निकलता है। और यहाँ पर द्विघाती में आपकी दो घात रहती है यहाँ पर बड़ी, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये एक लिख दिया है मैंने, यहाँ पर दो होगा। ठीक है, तो इसके शून्यांक भी दो ही होंगे। और त्रिघाती में तीन घात है तो क्या होगा, तीन ही शून्यांक यहाँ पर निकलेंगे। तो देख लीजिए, हम निकाल कर देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देती हूँ 3x - 1 बराबर 0, हमें बराबर में 0 लिखना है क्योंकि ये देखिए बहुपद के चर x के बेमान है जो बहुपद को 0 के बराबर बनाते हैं। हम शून्यांक निकालना है तो बराबर में हमें 0 लिखना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हमको x का मान चाहिए तो हम -1 का क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो छात्रों जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, इन दोनों के बीच में छुपा होता है इंटू, तो इंटू वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है। यहाँ पर एक के बटे में कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये इसका शून्यांक निकल आया। यहाँ पर x का शून्यांक यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 1/3। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि द्विघाती बहुपद का शून्यांक हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर अब हम देखते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक बहुपद 3x² + 8x + 5 बराबर 0, ये आप समझ लीजिए, ये बहुत ही आईएमपी है। तो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 का गुणा पीछे वाली संख्या में कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 5 में कर देंगे। तो 5 में करेंगे तो 3 का 5 में गुणा करोगे तो आप यहाँ पर आएगा 15। फिर क्या करते हैं हम 15 का यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे, अब आप देखिए ये 3 से जाएगा, 3 5 15, और यहाँ पर क्या होगा 5 एकम 5। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पर केवल दो ही संख्या यहाँ पर मिली हुई है, 5 और 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस में हमें 8 चाहिए थे, है ना। ऐसी दो संख्याएं हमें निकालनी थी, ऐसे दो गुणनखंड जिनको हम जोड़ने पर 8 लेकर आए और गुणा करने पर हमें 15 आए। तो दो संख्या हमें मिल चुकी है, 5 और 3। आप देखेंगे 5 और 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा यहाँ पर, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, 3x² हम वैसा ही लिखते हैं, केवल हम बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं, बाकी हम जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। तो 8 x है तो हम क्या करेंगे, हमने 5 और 3 में इसको तोड़ा है तो यहाँ पर हमने 5x लिख दिया प्लस 3x, इन दोनों को जोड़ने पर आपको 8x प्राप्त होगा, और यहाँ पर हम 5 ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बराबर में 0 यहाँ पर चल रहा है। अब हम देखेंगे कॉमन, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में। इन दोनों में आपको कॉमन संख्या और x दिख रही है क्या, यहाँ पर कॉमन संख्या तो नहीं दिख रही लेकिन x दिख रही है, तो हम एक x बाहर ले लेते हैं यहाँ से। इसमें हम सबसे छोटी घात बाहर लेते हैं, तो हमने x की घात 1 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से x बाहर लिया तो यहाँ बचा आपका 3x, और यहाँ पर क्या बचा आपका, x बाहर लिया तो यहाँ पर बचा 5। अब यहाँ पर आप इन दोनों में देख लीजिए, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है 1, क्योंकि 1 एक के पहाड़े में 3 भी आएंगे 5 भी आएंगे। अब अंदर क्या बचेगा, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर 3x बचा और प्लस में यहाँ 5 बचा। अब आप देखेंगे इन दोनों में सेम आपका गुणनखंड यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम बाहर वाली, बाहर में क्या दिख रहा है आपको, बाहर वाली संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, x + 1, और अंदर क्या है 3x + 5, और बराबर में हमारे क्या चल रहे हैं यहाँ पर 0। तो अब आप देखिए हमको यहाँ पर दो शून्यांक निकालने हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1 के बराबर में 0 कर लेंगे, और यहाँ 3x + 5 के बराबर में भी 0 कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें x का मान चाहिए तो एक का पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। एक हमें यहाँ पर x का एक शून्यांक यहाँ मिल गया है, हमें दो निकालने क्योंकि हमारा द्विघाती बहुपद था। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या करेंगे, 3x अपने पास रखा, 5 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 5 होगा, उल्टी वाली संख्या बटे में आ गई, -5 के बटे में 3। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा शून्यांक भी यहाँ पर निकल आया है। जैसा कि द्विघाती बहुपद में हमें दो शून्यांक निकालने थे तो यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं।
ऐसे ही छात्रों आपका जो त्रिघाती बहुपद के शून्यांक रहेंगे उसमें आपके 3 निकलेंगे। वो मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा रही, वो हम समझेंगे प्रश्नावली में, क्योंकि उसके 1-2 ही सवाल हैं जो कि पेपर में बहुत कम भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसके बाद समझते हैं अगला टॉपिक इसका। तो छात्रों अब हम देख रहे हैं बहुपद के मान। अगर आपको दिया रहेगा कि बहुपद का मान निकालिए, तो देख लीजिए एग्जाम्पल में किस तरीके से होगा। अगर हमें दिया रहेगा एक बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें x बराबर यहाँ पर 3 दिया रहेगा और बोलेगा कि आप x का मान निकालिए, तो आप देखेंगे x बराबर यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, तो हमें जहां भी x दिखाई देगा वहां हमको 3 यहाँ पर रखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर px है तो x की जगह पर हम 3 रख देंगे और जहां भी x दिखेगा वहां पर हमें 3 रखना है। तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने 3 रख दिया है, ये गुणा में है, यहाँ लगा है -4। अब x की जगह क्या रखना है 3, तो 3 का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस में 3। अब देखिए P3 बराबर 5 किया, यहाँ क्या हो गया 15, फिर माइनस, आप देखेंगे 3, 3 का वर्ग मतलब 3 का गुणा 2 बार, तो कितना आया 9 आया, तो इसकी जगह हम 9 रख सकते हैं। प्लस में क्या है 3 है बराबर 15, 9 चौको यहाँ पर 9 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36 और प्लस में है 3। अब आप देखेंगे प्लस प्लस वाली संख्या 15 और 3 कितनी हो गई 18 और माइनस में कितना है 36 है। अब 36 में से 18 आप घटा दीजिए तो 18 ही बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप बहुपद का मान निकालेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो छात्रों हम यहाँ पर समझ रहे हैं गुणनखंड प्रमेय। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल, ये भाग की विधि होती है। इसमें आपने ये सूत्र आपने पढ़ा होगा पिछली की कक्षाओं में भी। तो ये जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जो आंसर निकल के आता है वो आपका भागफल होता है, और अगर नीचे कुछ बचता है तो वो आपका शेषफल होता है। हम यहाँ पर समझ रहे हैं गुणनखंड प्रमेय। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए यहाँ पर कि 8 के लिए 2 गुणनखंड है या नहीं, 8 का 2 गुणनखंड है या नहीं, तो आप भाग देंगे कैसे, 2 का 8 में, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या बचा शून्य। जब यहाँ पर शून्य बचा है तो हम कह सकते हैं कि 8 के लिए क्या है 2 एक गुणनखंड है। अगर मैं यहाँ पर अगर बोल देती हूँ 7 के लिए 2 गुणनखंड है या नहीं, तो आप 2 का भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6, तो बचा 1, तो शेषफल में 1 बच रहा है, तो क्या होगा 7 के लिए 2 गुणनखंड नहीं होगा। यही बात आपको यहाँ पर समझनी थी। अब आप देखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अंतर्गत आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक यहाँ पर दे देते हैं बहुपद, क्या दे दिया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और आपको gx दे दिया, यहाँ पर px और gx रहेंगे, x प्लस 1 दे दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि px के लिए gx गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, है ना। px gx px का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम gx सॉल्व करेंगे, gx बराबर x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए, यहाँ पर हमें 0 मान के चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक का पक्षांतर हो गया तो ये -1 का हो गया, तो जहां भी हमको px में x दिखाई देगा वहां पर हमको -1 रखना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर हम कर लेंगे क्या 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो जहां भी हमको x दिखाई देगा वहां हम क्या रखना है माइनस का 1, तो 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का 1 आएगा x की जगह पर, फिर -1। अब देखिए यहाँ पर -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक एकम 1 आएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, प्लस का गुणा माइनस में कर दिया तो 1 आया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1, तो 3 एकम 3 यहाँ, और माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस जोड़ने पर चिन्ह माइनस, और ये एक और एक कितने हो गए 2, यहाँ से हमें मिला 1। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तो हमें क्या मिल गया 1, यहाँ पर शेषफल मिल गया। तो जब शेषफल यहाँ पर हमें 1 मिल गया है तो ये क्या है जी एक्स पी एक्स के लिए क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है,
ठीक है, तो इससे आपको ये बात समझ में आई। चलिए मैं यहाँ पर 2 लाइन लिख देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर शेषफल 0 होगा तो gx px का गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो gx px का गुणनखंड नहीं है। हमें शेषफल में 0 मिलना चाहिए, जब 0 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, gx px का गुणनखंड हो जाएगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर हमने गुणनखंड प्रमेय भी अच्छे से समझ ली है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पर, जो कि आपका आखिरी है। तो छात्रों यहाँ पर हम देखते हैं आपके ये प्रश्नावलियों में यूज होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको प्रश्नों को करने में कठिनाई ना हो। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो आपके लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं x प्लस वाई का जैसे होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर गुणनखंड रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका गुणनखंड रूप है। और जो इस तरफ दाएं साइड में है, ये इसको बोलते हैं अपन प्रसारित रूप। ये आपको समझ के रखना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसी के साथ आपका यहाँ पर पाठ परिचय कंप्लीट होता है। तो छात्रों इसी के साथ हमारा खत्म होता है अध्याय 2 का पाठ परिचय। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं अध्याय 1 की सारी प्रश्नावलियों की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। और वीडियोस को आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपनी सहपाठियों में भी शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही इसी तरह मिलते रहेंगे, अपने सारे अध्याय यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 2.1। धन्यवाद।